मंडला जिले के ऐतिहासिक नैनपुर जंक्शन ने विकास की नई उड़ान भर ली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 75 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का नैनपुर जंक्शन भी शामिल रहा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नैनपुर रेलवे स्टेशन का व्यापक कायाकल्प किया गया है। स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, नया फुट ओवरब्रिज, आकर्षक स्टेशन भवन, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, बैठने की आधुनिक व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन परिसर को भी आधुनिक स्वरूप दिया गया। फिलहाल दूसरे चरण में स्टेशन पर लिफ्ट निर्माण का कार्य भी तेजी से जारी है। लोकार्पण समारोह में प्रभारी मंत्री, सांसद, रेलवे अधिकारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। मंडल के नैनपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट 3 स्टेशनों का लोकार्पण आज किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नैनपुर स्टेशन पर काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं। यात्री सुविधाओं के लिए एफओबी और बाकी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें लिफ्ट का काम अभी चल रहा है, जो सेकेंड फेज में चूँकि वो स्वीकृत हुआ था इसलिए बचा हुआ है। उसको छोड़ के बाकी सारे काम आज लोकार्पित किए गए हैं। मैं नैनपुर की जनता को, माननीय यात्रियों को बधाई देता हूं कि उनके लिए ये सुविधाएं दी गई हैं और इसका उपयोग करें। और सर, जो नैनपुर में रेलवे फाटक है, हाँ, उस पर ओवरब्रिज है, जबलपुर की तरफ जाने वाला पहला, उसका स्वीकृति ऑलमोस्ट मिलने वाली है। पूरी उसकी प्रक्रिया हो गई है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है हम लोग उसका डिटेल टेंडर वगैरह करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगले 2-3 महीने में टेंडर प्रक्रिया चालू हो जानी चाहिए। नैनपुर में पिट लाइन और इलेक्ट्रिक लोगो शेड का तो कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, बट पिट लाइन के बारे में प्रस्ताव हम लोगों ने रेलवे बोर्ड को भेजा है, पर अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। रेलवे बोर्ड में विचाराधीन है। अभी तो मतलब हम लोग को कोई ऐसी शिकायत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिली नहीं कि टाइम टेबल क्या रखना है। अगर कोई इस तरह से डिमांड मिलती है जनता के द्वारा, क्योंकि सुबह 5 बजे चलती है और मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास जबलपुर पहुंचती है, तो टाइम तो बड़ा अनुकूल है। और उधर भी सुबह इसी तरह से चलती है, तो लोगों के आने जाने के जबलपुर के लिए भी कनेक्शन है। तो अभी जबलपुर से मंडला तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी पिछले कुछ दिनों बाद पहले प्रारंभ की गई, जो पहले अलग अलग होती थी। जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में और आप लोग सुझाव दीजिएगा तो देख लेंगे। हैं वर्किंग टाइम की कनेक्टिविटी की बात। हाँ, नहीं, आप लोग सुझाव दीजिएगा तो देखेंगे उसको और क्या कर सकते हैं। अमृत औषधि का अभी उसको फिर से हम लोग टेंडर करेंगे। उसका क्या हुआ कि पिछले वाले ने चलाया नहीं, तो उसका जो ड्रग लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं हुआ था। हाँ, अब वो उसका ड्रग लाइसेंस पिछले वाले का कैंसिल होता है, तभी तो अगला किसी को हम दे सकते हैं। तो अब जाके उसका ड्रग। मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि नैनपुर स्टेशन के अधिकांश स्वीकृत विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और उनका लोकार्पण कर दिया गया है। उन्होंने यात्रियों से स्टेशन की नई सुविधाओं का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि जबलपुर मार्ग पर GJ91 रेलवे ब्रिज को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सब में जो जिस प्रकार से तेज गति से काम हो रहा, ये हम सबको देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। मतलब बड़ा आश्चर्य भी और कष्ट भी होता है कि ये रेलवे स्टेशन नैनपुर 1904 में स्थापना हुई थी और 1904 में होने के बाद 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के लगभग 79-80 साल बाद भी इधर कोई सुध नहीं लिया किसी भी सरकार ने, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने सुध लिया, इसको विस्तार दिया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिया। कभी छोटी रेल लाइन चलती थी, 2-3 ट्रेनें, आज 18 ट्रेन गुजर रही है। ये मोदी जी का प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका देन है और इसके लिए मैं उन्हें अनंत बधाई, शुभकामनाएं। वहीं मंडला की ओर चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव की मांग पर उन्होंने कहा कि यात्रियों और जनप्रतिनिधियों की जरूरतों के अनुसार रेलवे सकारात्मक निर्णय लेने पर विचार करेगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।